ये हजारों किसान भाई बहन बैठे हैं। किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, यह है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, यह है हमारी नीति और यह हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। और आनंद आता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1,000, 1,250, 1,500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कांग्रेसियों, आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-03 तक जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। यह पाप उनके मत है और हमें गर्व है हमारी माननीय साध्वी उमा भारती के 2700 रुपए क्विंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी। किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ इसी भी दिशा में भी एक गौशाला बनने वाली है, शमशाबाद में भी बनने वाली है। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5,000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौ माता रहेगी। प्रत्येक गौ माता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार ये हमारी से बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो। सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी जब योजना लागू करी। यही किसान के मामले में कांग्रेस के। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए कुछ अभी किसान भाइयों का अब यह राशि आपको मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी, क्योंकि 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि असम से जारी करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रचार किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव बताया है कि पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसान भाइयों को मिलेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ किसान भाइयों को दिया जाएगा। तो ऐसे में मार्च के अंतिम सप्ताह में ये राशि आपको मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपको पहले अपनी फार्मर आईडी, भूमि सत्यापन, केवाईसी
आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक जरूर करवा लें, जिससे ही पैसा जारी होगा आपके खाते में सबसे पहले पहुंचेंगे। हो सके क्या कहा जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा सुने, स्पीक ना करें, तभी आपको नई नई जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में। लगभग 60 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के, जिसमें सांदीपनि विद्यालय कुरवाई उसका भी लोकार्पण, और ये लगभग 38 करोड़ की लागत से। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, ये केवल भावना भाजपा की हो सकती है। जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए। इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल, बोलने के लिए तो आपको बोलना था, ये इतनी सारी घोषणा है, मुझे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। और 104 करोड़ 56 लाख की लगभग 56 नवीन विकास की योजना है, जोरदार ताली बजाएं। जिसमें शमशाबाद में भी वहां नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा, जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली, जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहा है। उस गौशाला में प्रति गौमाता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा, एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौमाता रखोगे, प्रति गौमाता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे, किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ। और आपकी नगर परिषद के लिए हो गया बहन जी, हो गया। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन ये भी बनाना है, 15-20 गांवों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई देना है क्या? ताली वाली बजाओ, ये देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए, और सगड़ सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। इनके बारे में कुछ बोलना है क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बोलना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे, हमारी लटेरी भी हमारी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और बार बार आते रहेंगे। आपका हमारा प्रेम जीवन भर के लिए ऐसा बना रहे। ये परमात्मा से काम ना करते तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलेंगे, सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।